हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेन जॉनसन की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इनके वर्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, बहुत अच्छे वर्क हैं इनके। तो आज हम इनके सारे वर्क्स को करेंगे इन ब्रीफ में, और डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द पोएट, एसेस्ट एंड प्ले राइट बेन जॉनसन वॉज बोर्न ऑन June 11, 1572 in London, England. His father, a minister, died shortly before his birth, and his mother remarried a bricklayer. The playwright and the poets of the Jacobean era, जिस टाइम जेम्स फर्स्ट का रेन था 1603 से 1625। 03 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, क्वीन एलिजाबेथ की। और कैरोलिन एरा जब चार्ल्स फर्स्ट का था 25 से 42 तक। उसके बाद कॉमनवेल्थ शुरू हो गया था। तो ये बेन जॉनसन है, वो जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में भी थे और चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में भी थे। जॉनसन was raised in Westminster and attended St. Martin's Parish School and Westminster School, where he came under the influence of the classical scholar William Camden. He left the Westminster School in 1589, worked briefly in his stepfather इनके स्टेप फादर का क्या काम था, ट्रेड था ब्रिकलेयर का। तो कुछ टाइम तक उन्होंने वहाँ काम किया। देन सर्व्ड इन द मिलिट्री एट फेलेंडर्स बिफोर वर्किंग एज एन एक्टर एंड प्ले राइट फॉर फिलिप हैंसलोज थिएटर कंपनी। इन्होंने क्या किया था कि एक्टर थे, फिर उसके बाद ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। जो फिलिप हैंसलो की थिएटर कंपनी थी, उसके लिए इन्होंने सबसे पहले ड्रामा लिखना शुरू किया था। In 1594, Johnson married Anne Lewis and began to work as an actor and playwright. Johnson and Lewis had at least 2 children, but little else is known for their marriage. ज़्यादा कुछ इनकी मैरिज के बारे में या मैरिड लाइफ के बारे में पता नहीं है। एन लेविस के साथ इनकी शादी हुई थी और 2 चिल्ड्रन थे इनके। In 1598, Johnson wrote what is considered his first great play, Every Man in His Humor. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, और जो साइकोलॉजी है ह्यूमर की, उसको भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था। In a 1616 production, William Shakespeare acted in one of the lead role. Shortly after the play opened, Johnson killed Gabriel Spencer in a duel. तो ये काफ़ी झगड़ालू किस्म के माने जाते थे, बहुत लोगों से इनका झगड़ा हुआ, कई बार ये जेल गए। तो इन्होंने एक ड्यूल में गैब्रियल स्पेंसर को मार दिया था, मतलब मर्डर हो गया था उनका। ही वॉज रिलीज्ड बाय प्लीडिंग बेनिफिट ऑफ कैलर्जी बाय प्रूविंग ही कुड रीड एंड राइट इन लेटिन। ही वॉज अलाउड टू फेस अ मोर लिनियट कोर्ट। तो ये एक तरह से लैटिन लिखना और पढ़ना दोनों ही जानते थे, और कैलर्जी की बेनिफिट की वजह से इनको थोड़े ही दिन जेल के बाद रिहा कर दिया गया था, रिलीज हो गए थे ये। He spent only a few weeks in prison, but shortly after his release, he was again arrested for failing to pay an actor. तो फिर से अरेस्ट हो गए। He apparently played the leading role. जो थॉमस किड का वर्क था स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें एक कैरेक्टर है हायरोनिमो। तो उनका जो रोल था वो इन्होंने प्ले किया था। By 1597 ही वॉज राइटिंग। जो फिलिप हैंसलो की थिएटर कंपनी थी, उसके लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। हैंसलो एम्प्लॉयड जॉनसन टू फिनिश थॉमस नैश सटायर द इसल ऑफ डॉग्स। ये वर्क इस टाइम लॉस्ट हो गया है। थॉमस नैश का था जो इनकम्प्लीट था, सटायर था, जिसको बेन जॉनसन ने कंप्लीट किया था। बट द प्ले वॉज सप्रेस्ड फॉर अलीग्ड सिडिशियस कंटेंट एंड जॉनसन वॉज जेल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। फिर ये जेल चले गए तीसरी बार। राइटिंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द क्वींस चैपल, जॉनसन बिकेम embroiled in a public feud with playwright John Marston and Thomas Dekker. तो जो प्ले राइट थे जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर, इनके साथ इनका सटायर चलता रहता था वर्क्स में। तो एक सिंथिया रिविल और पोइटेस्टर, इनके 2 वर्क थे, 1601 में आए थे। उसमें जॉनसन पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज इम्पार्शियल, वेल इन्फॉर्म्ड जज ऑफ आर्ट एंड सोसाइटी एंड रोट इन फ्लैटरिंग पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रू ड्रामेटिस्ट। Marston and Dekker counter-attacked with a satire portrayal of Johnson in the play Styromastics. तो पहले जॉनसन ने इनको अटैक किया सिंथिया रिविल्स और पोइटेस्टर में, मार्स्टन और थॉमस डेकर को, फिर इनको अटैक किया, एक तरह से सटायर किया। इसको क्या बोलते हैं, वार ऑफ थिएटर भी बोला जाता है। Interesting scholars speculate that the dispute, which became known as the War of Theatre, was mutually contrived in order to further the author's career. तो उसके बाद जो मार्स्टन थे उनके साथ तो इनका समझौता हो गया था, रिकनसाइल हो गए थे ये, और कोलैबोरेट किया था एक वर्क में जॉर्ज चैपमैन ने। ईस्टवर्ड हो वर्क है, उसमें जॉर्ज चैपमैन, मार्स्टन और बेन जॉनसन तीनों ने मिलकर ये वर्क लिखा था 1605 में। उस वर्क का नाम है ईस्टवर्ड हो। इसमें एक जोक था किंग्स एक्सपेंस को लेकर।
तो फिर से इनको तीनों को फिर से जेल हो गई थी। अंडर King James I, Johnson received royal favor and patronage over the next 15 years. Many of his most famous satirical play including Volpone जो 1606 में आया, The Alchemist 1610 में आया, were produced for the London stage। तो ये इनकी परफॉर्मेंस हुई थी। In 1616 he was granted a substantial pension of 100 marks a year and is often identified as England's first poet laureate। तो ये फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी माने जाते हैं इंग्लैंड के। जॉनसन सर्कल ऑफ एडमायरर्स एंड फ्रेंड्स, तो जो लोग जॉनसन को एडमायर करते थे या इनके फ्रेंड थे वे हमेशा में उनको क्या बोलते हैं, जो फॉलोवर हैं जॉनसन के उनको एडमायर करते हैं, उनको ट्राइब ऑफ बैन बोलते हैं। तो ये हमेशा रेगुलरली मिलते थे मरमेड टावर पे पहले, उसके बाद डेविल्स हेड कोई जगह है उस पर मिलते थे। और इनके जो फॉलोवर्स थे वो थे नोबल सच एज द ड्यूक एंड डचेस ऑफ न्यू कैसल एज वेल एज राइटर्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, जेम्स हॉवेल और थॉमस क्रू। तो इनको ट्राइब ऑफ बैन भी बोलते हैं या सन ऑफ बैन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये काफ़ी फॉलो करते थे, उनको एडमायर करते थे। तो शॉर्ट में याद करने के लिए क्या है कि जॉन, यहाँ से जॉन ले लीजिए, जॉन लव हर कार। तो ये शॉर्ट नेम से याद रह जाएगा कि कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ हिज वेल नोन पोम इंक्लूड ट्रिब्यूट टू फ्रेंड्स, नोटेबली शेक्सपियर, जॉन डन एंड फ्रांसिस बेकन। Ben Jonson died in Westminster on August 8, 1637. A tremendous crowd of mourners attended his burial। मतलब बहुत काफ़ी लोग आए थे जब इनकी डेथ हुई थी। He is regarded as one of the major dramatists and poet of the 17th century। मैंने इनके वर्क को जब ये परफॉर्म हुए और इनका जो प्रिंटिंग का डेट था उसको एक साथ यहाँ पे ऐड किया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके वर्क हैं, ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी जो भी है। और मास्क है, इन्होंने मास्क भी लिखे थे, मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ ब्यूटी, मास्क ऑफ क्वीन या क्रिसमस एक मास्क है इनका। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथिया रिवेल्स, पोटेस्टर, ये सटायर थे ना। तो ईस्टवर्ड हो, वॉल्पोन, एपिकोन, द एल्केमिस्ट। जैसे एपिकोन है इसका द साइलेंट वूमन, और वॉल्पोन का फॉक्स, द फॉक्स, ये इनका सब टाइटल है। तो कई बार इनका सब टाइटल भी पूछा जाता है। द डेविल इज एन ऐश, ये भी एक कॉमेडी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से वर्क है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क है उनको डिटेल में हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।